गाय की चोरी। कलावती एक गरीब महिला थी जो अपने पोते के साथ रहा करती थी। उसका 7 वर्षीय पोता सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। वो खेतों में काम करके अपना गुजारा बस कर रही थी। वो अपने बुढ़ापे के हाथों से रोटी बनाती और सोनू को खिलाती थी। एक दिन सोनू भागा भागा स्कूल से घर आया और कलावती से कहने लगा, दादी माँ, आज राहुल खीर लेकर आया था। वो बहुत ही स्वादिष्ट भी थी। मुझे भी खीर बनाकर दो ना। बेटा, खीर बनाने के लिए दूध की जरूरत होती है। वो भला मैं कहाँ से लेकर आऊं? नहीं, मुझे तो खीर ही खानी है। 2 जून की रोटी तो मुश्किल से मिलती है। तुझे भला खीर कहाँ से लाकर दूं? चल, मैं पास में उमा शंकर से पूछ के आती हूँ। उसके पास बहुत सारी गाय है। दादी माँ, मैं जाकर पूछ कर आता हूँ। आप खीर बनाने की तैयारी करो। वो हमारे पड़ोसी हैं, तो थोड़ा सा तो दूध दे ही सकते हैं ना। सोनू कलावती से कहकर उमा शंकर के पास जाता है, जहाँ पर उमा शंकर अपनी गाय को चारा खिला रहा होता है। सेठ जी। क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, गरीब कहीं का? आपके पास तो इतनी सारी गायें हैं। नजर लगाएगा क्या? नहीं नहीं, मुझे खीर खानी है। मेरे घर दूध नहीं है। मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए, जिससे मैं खीर बनाकर खा सकूं। शक्ल देखी है अपनी? इतने गरीब हो तुम लोग कि तुम लोगों को खीर खाना गवारा नहीं। तुम लोग सिर्फ मीठा भात ही खाओ, उसी को खीर समझ लेना। इतने सारे दूध में से थोड़ा सा दूध दे दोगे तो आपको घाटा थोड़ी ना हो जाएगा सेठ जी। मुझे सिखाता है? चल, अभी बताता हूँ तुझे। उमा शंकर उसको मार कर भगा देता है। सोनू वहाँ से रोता हुआ चला जाता है और अपनी दादी माँ को सारी बात बताता है, पर उसकी दादी माँ कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो उसे दिलासा देकर मीठे भात ही खिला देती है, पर उसको इस बात का बहुत एहसास होता है कि वो अपने पोते के लिए दूध भी नहीं ले सकी। एक दिन वो यही सोचती हुई मंदिर जा रही थी, तभी उसको किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैं कितनी अभागिन हूँ कि अपने पोते को दूध भी नहीं पिला सकती, और आज उसका खीर खाने का इतना मन था, वो भी नहीं खिला पाई। बेचारा बिना माँ बाप का लड़का है। अरे, ये कराहने की आवाज कहाँ से आ रही है भला? चलकर देखती हूँ। कलावती पास जाकर देखती है तो एक गाय जख्मी हालत में वहाँ पर गिरी पड़ी होती है, जिसे देखकर कलावती को उस पर दया आ जाती है और वो मंदिर में ले जाने वाली हल्दी से उस गाय के जख्मों पर लेप कर देती है, जिससे गाय को बहुत आराम मिलता है। कुछ दिन बाद कलावती सुबह मंदिर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है, अरे, ये तो वही गाय है जिसको मैंने हल्दी का लेप लगाया था। अब तो ये बिल्कुल स्वस्थ दिख रही है। कलावती जब मंदिर से आती है, तब भी वो गाय वहीं पर खड़ी हुई होती है। कलावती उसको चारा खिलाती है और गाय वहीं पर रहने लगती है। गाय के थन से अपने आप दूध निकलता और कलावती का घर दूध से भरा रहता। कल तक मेरे पास दूध का गिलास भी नहीं था, और आज मेरे घर में इतना दूध है कि मैं इसे लोगों को दे सकती हूँ। वाह रे किस्मत। कलावती की गाय की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी।
ये बात जब उमा शंकर को पता चलती है तो वो सोचता है, इतना दूध देने वाली गाय तो मेरी डेयरी में होनी चाहिए। अगर वो मेरे पास हुई तो मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। कलावती को क्या चाहिए? सिर्फ एक लोटा दूध जो दादी पोते के लिए काफी है। आज रात ही मैं उस गाय को चुराकर अपनी डेयरी में बांध लूंगा। उमा शंकर रात के अंधेरे में उस गाय को खूंटे से छुड़ाकर अपनी डेयरी में ले आता है और बाकी गायों के साथ बांध देता है। इस गाय को मैं ले तो आया हूँ, पर सुबह जब कलावती को इसके चोरी होने का पता चलेगा तो वो सब जगह इसको तलाशेगी। एक काम करता हूँ, इस पर मैं पेंट कर देता हूँ जिससे इसको कोई पहचान न पाए। उमा शंकर पास में रखे पेंट से गाय को सफेद से काला कर देता है। उधर कलावती जब सुबह उठती है तो गाय को वहाँ पर ना पाकर वो दुखी होती है और उसकी तलाश करती है। कुछ लोगों के साथ वो उमा शंकर के पास पहुँचती है। उमा शंकर, क्या मेरी गाय तुम्हारे यहाँ पर आई है? क्या तुमने मुझे गाय चोरी करने वाला समझ रखा है? मेरे पास अपनी बहुत सारी गाय हैं। मुझे तुम्हारी गाय चुराने की भला क्या पड़ी है? जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। उमा शंकर, एक बार मुझे अपनी डेयरी में गाय देखने दो। ठीक है, तुम यहाँ पर सभी गाय को देख सकती हो। कलावती सभी गायों को देखती है पर गाय की पहचान नहीं होती। तभी वो गाय रमाना शुरू कर देती है। कलावती को वो आवाज जानी पहचानी लगती है पर वो समझ नहीं पाती कि वो उसकी गाय बंधी हुई होती है। आवाज तो बिल्कुल मेरी गाय की तरह लग रही है, पर मेरी गाय तो बिल्कुल सफेद है। यहाँ पर तो सभी गाय काली है। कलावती उसकी आवाज सुनकर बेचैन हो जाती है। वहीं वो गाय भी कलावती से मिलने के लिए तड़प रही होती है। वो अपने खूंटे से हटना चाहती थी पर उमा शंकर ने उसे कस के बांधा हुआ था। ये कलावती की गाय तो बहुत उधम मचा रही है। अगर ये ऐसे ही इधर उधर मचलती रही तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। कलावती वहाँ पर अपनी गाय ना पाकर उदास होकर वहाँ से जा रही होती है। तभी आसमान में तेज बिजली चमकती है और अचानक से तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। साथ ही कलावती का गाय का तेज तेज रमाना शुरू हो जाता है। हो ना हो, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, एक बार मैं दोबारा से अपनी गाय को चेक करके आती हूँ। कलावती जब गाय को देखती है तो बारिश की पानी की वजह से गाय का रंग उतर रहा होता है और वो काली से सफेद हो जाती है। ये बात कलावती अपने साथ लाए हुए सभी आदमियों को बताती है और जाकर अपनी गाय को गले से लगा लेती है। उमा शंकर, तुमने कलावती की गाय को चोरी से अपनी गाय के साथ बांध लिया है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अब तुम्हारा फैसला पंचायत के सरपंच करेंगे। उमा शंकर, तुम कितने गिरे हुए आदमी हो। तुम्हारे पास इतनी सारी गाय है, तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। हाँ, मेरे पास एक ही गाय थी जो तुमने चुरा ली। मैं इसके सहारे अपना गुजर बस कर रही थी, वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो कलावती। अगले दिन फैसला सरपंच के हाथ में जाता है, जहां पर उमा शंकर को दोषी करार दिया जाता है और उसे सजा दी जाती है। वहीं दूसरी ओर कलावती उस गाय के दूध को लोगों में बांटने लगती है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब सोनू को भी भरपूर दूध मिल रहा था।